वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है इंद्र में स्वार्जित बल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कियत्स्विदिन्द्रो अध्येति मातुः कियत्पितर्जनितुर्यो दजान यो अस्य शुष्मम् मुहुकैर्यर्ति वातो न ज्योतस्तनयद्भिरभ्रैः। इस 12वें मंत्र में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि इंद्र का बल किसी से प्राप्त नहीं है। वह अपने ही बल से, अपने ही महिमा से बलान्वित है और महिमान्वित है। तो इस कथन के संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि यह माने जो, यानी जो इंद्र जनितुः जजान, जनितुः कहते हैं जन्म देने वाले को, और जजान माने पैदा करने वाला। तो भाई जो इंद्र पैदा करने वाले को पैदा करने वाला है, इसका मतलब क्या है? थोड़ा अर्थ में वंकिमपन माने थोड़ी वक्रता, थोड़ी कठिनता उत्पन्न हो जाती है, जो काव्य में होता है। काव्य में उल्टवासियाँ वगैरह होती रहती हैं कि लौकी बोले सिल उतराए वरौनी पेट पानी बलेरी जाए। तो कुछ कथन में वंकिम यानी कुछ टेढ़ापन आ जाता है, जो व्याख्या करते समय सीधा कर दिया जाता है। तो यहाँ है कि यह जो इंद्र जनितुः अपने जन्म देने वाले को जजान उत्पन्न किया है। तो ये कैसे भाई? जो जन्म देता है उसी को कैसे उत्पन्न कर देता है? तो इसका अर्थ इस प्रकार से किया जा सकता है कि इंद्र ने जजान माने जन्म दिया किसको? संसार को, क्योंकि वह सृष्टा है, संसार को बनाने वाला है। तो उसने संसार को जन्म दिया, लेकिन संसार उसे जन्म देता है। मतलब संसार के उपासक भक्त लोग उस इंद्र को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। यही जन्म देना हुआ। अब यही बात फिर अवतारों में कही गई है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज निर्गुत विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। तो ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, वह ब्रह्म जो कि व्यापक है, दोष रहित है, जिसमें न हर्ष है न विषाद है, जो सदैव एक रूप रहने वाला है, जो अज है, अज माने अजन्मा है, वही आज कौशल्या की जन्म लेकर कौशल्या की गोद में है। तो कुछ ऐसी ही अर्थ की वक्रता इसमें है। तो इंद्र जो परब्रह्म परमात्मा है, उसी ने तो ही संसार को बनाया है, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप नहीं बनती है। तो केवल एक तत्व ईश्वर है जो सर्वोच्च सत्ता है। वह सदा रही है, सदा रहेगी, कभी सूक्ष्म कभी स्थूल, ये बात अलग है। तो अवतारवाद का अंकुर इसमें दिखाई पड़ता है। उस इंद्र ने, परम ब्रह्म परमात्मा ने इस दृश्यमान जगत को बनाया, लेकिन यह
जो उसका बनाया हुआ है वही उसका जनिता भी हो जाता है, जन्मदाता भी हो जाता है। कैसे? जैसे अभी बताया गया है, भक्ति प्रेम बस प्रकट होता है वो। पद बिनु चले सुनय बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बिनु जोगी। तो वही जो है वो दशरथ के आंगन में खेलता है, उनकी गोद में खेलता है। तो यह इस रूप में समझना चाहिए कि इंद्र तो संसार को जन्म देने वाला है, पैदा करने वाला है, लेकिन उसको उसके उपासक भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट करते रहते हैं। इस प्रकार से वो संसार से प्रकट होता है और संसार को वह प्रकट करता है। तो इस प्रकार से इस अर्थ की वक्रता से सीधा सीधा अर्थ निकाला जा सकता है। और वह प्रकट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करता है। कैसे? अस्तनयद्भिः अभ्रैः जूतः वातः न। अस्तनयद्भिः माने गर्जनशील, स्तनयन कहते हैं गर्जना, अस्तनयति। तो अस्तनयद्भिः माने गर्जनशील, अभ्रैः माने बादलों के द्वारा, अभ्र कहते हैं बादल को। सो अस्तनयद्भिः अभ्रैः गर्जनशील मेघों द्वारा, जूतः, जूतः माने प्रेरित, वातः न वायु के समान, न माने समान होता है जब संज्ञा के बाद होता है। तो इंद्र जब उत्पन्न हुआ, जब उसकी सत्ता दृश्यमान हुई या अनुभूयमान हुई, तो जैसे गर्जनशील बादलों से प्रेरित होकर के पवन का प्रवाह प्रचंड रूप से अनुभूयमान होने लगता है, प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार से इंद्र का बल, उसका वैभव, उसकी सत्ता की अनुभूति होने लगी। वायु तो है सर्वत्र, लेकिन उसका प्रभाव विशेष रूप से तब समझ पड़ता है जब बादल छा जाते हैं, गर्जन होता है और पवन का झकोरा वेग से चलने लगता है, तब उसकी सत्ता की प्रबलता प्रत्यक्ष रूप से अनुभूयमान या दृश्यमान या प्रतीत होने लगती है। तो ऐसे ही कथन है कि वह सूक्ष्म सत्ता इंद्र इस संसार में भी प्रकट होता रहता है, अपनी सत्ता का अनुभवन लोक में कराता रहता है कि मैं हूँ। यह परिवर्तन जो हो रहा है वो अपने आप नहीं हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, मुझे स्मरण करो। तो गर्जित मेघों के साथ प्रेरित वायु के समान इंद्र अपने बल को प्रकट कर अपनी अनुभूति कराता है। यह अस्य बिलम मुहुकैः इयर्ति। यह माने जो, बलम माने बल को, अपनी शक्ति को, मुहुकैः, मुहुकैः माने बार बार, पुनः पुनः, इयर्ति माने प्रेरित करता है। वह अपनी शक्तियों को, अपने अस्तित्व को बार बार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट करता रहता है और हम अंत में ईश्वरीय सत्ता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। भाई कब क्या हो जाए, कभी भूचाल आ गया, कभी तूफान आ गया, कभी घनघोर वृष्टि हुई, कभी सूखा रहा। अनेक रूपों में हम यह कहने को मजबूर हो जाते हैं कि भाई जैसा चाह रहा है विधाता, मालिक जैसा चाह रहा वैसा हो रहा है। हम जब किसी विशिष्ट घटना को देखते हैं जहाँ की हमारी पहुँच नहीं हो पाती है, तो अंत में हम सब कहते हैं भाई ये परमात्मा की इच्छा है, मालिक जैसा चाह रहा है वैसा हो रहा है, मालिक के इच्छा से चलती है दुनिया सारी।
तो इस प्रकार से इंद्र अपनी सत्ता को संसार में प्रकट करता रहता है भिन्न भिन्न माध्यमों से। ऐसे इंद्र ने मातु कियत सित, मातु माने अपनी माता से कितना बल प्राप्त किया, और पितुः कियत, अपने पिता से कितना बल प्राप्त किया। मतलब वह स्वयं बलशाली है, माता पिता के बल से वह बलवान नहीं हुआ है। तो माता पिता तो आप अभी देखे हैं, संसार को उसने उत्पन्न किया और संसार ने उसको उत्पन्न किया, यानी वो प्रकट हुआ भक्तों की आग्रह पर या संसार में संतुलन स्थापित करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में वो प्रकट होता रहता है। मनुष्य उसको पहचाने न या पहचाने, अनुभव करे या न करे, ये बात अलग है, लेकिन वह अपना अस्तित्व जताता रहता है। यही कहने का तात्पर्य है। अब ये थोड़ा भाषा का हेर फेर है कि इंद्र ने अपने माता से कितना प्राप्त किया बल, पिता से कितना बल प्राप्त किया, अर्थात कोई बल नहीं प्राप्त किया। वो स्वयं अपने बल से ही बलवान है, स्वशक्तिमान है, स्वयंभू है, यह तात्पर्य है। तो जो इंद्र अपने उत्पन्न करने वाले जगत से भिन्न भिन्न रूपों में उत्पन्न होकर अपनी सत्ता का अनुभवन कराता रहता है, परिचय देता रहता है, तथा जो प्रकट होकर के गर्जित मेघों से प्रेरित वायु के समान अपने प्रबलता को भी प्रदर्शित करता है, ऐसे इंद्र ने अपने माता और पिता से कितना प्राप्त किया, यानी माता पिता से उसको कुछ नहीं प्राप्त हुआ, यानी वो अपने ही बल से बलशाली है, वो स्वयंभू है और विराट है, स्वयं ही शक्तिमान है। उसकी शक्ति से संसार शक्ति पाता है, उसे शक्ति देने वाला कोई नहीं है। सारा बल इंद्र का स्वार्जित बल है। मनुष्य को स्वार्जित बल ही पर विश्वास कर उसे वरीयता देनी चाहिए, यह संदेश है। सच्चा बल अपना बल होता है या भगवान का बल होता है। तो भगवान से बल पाने के तो सभी अधिकारी हैं, क्योंकि वो सबका पिता है। भावार्थ है, इंद्र हुआ उत्पन्न जगत में तेज जताया, इंद्र हुआ उत्पन्न जगत में तेज जताया, वायु समान प्रचंड शक्ति अपनी दिखलाया, निहित इंद्र में स्वार्जित ही बल विक्रम सारा, जनन जनक के बल का लिया न कभी सहारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है भक्तों का रक्षक, दुष्टों का भक्षक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। क्षयन्दन् त्वमक्षयन्तम् कृणोति यर्तिरेणुम् मघवा समोहम् विभञ्जनुरशनिमाम् इमद्यौरुतस्तोतारम् मघवावसौधात्। इस 13वें मंत्र में इंद्र की शक्तिमत्ता और उदारता का कथन किया गया है। इंद्र जितना बलवान है उतना ही उदार भी है, और बलवत्ता तथा उदारता का उसमें अद्भुत समन्वयन है। ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुम अक्षयंतम क्षयंतम कृणोति। अक्षयंतम माने जो आश्रय नहीं पाए हैं, क्षय माने आश्रय होता है, और अक्षयंतम माने आश्रय न पाने वाला, यानी जो बेसहारा है, निराश्रय है,
उसको क्षयंतम माने तुम आश्रय देने वाले हो। भगवान सबको सहारा देता है और कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। मालिक हमारे साथ है, हम सब अंत में कहते भी हैं। तो हे इंद्र, तुम अक्षयंतम क्षयंतम, जो निराश्रित हैं उन्हें आश्रय देने वाले हो। यह तुम्हारी विशिष्ट उदारता है, क्योंकि जो निराश्रित रहते हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो दीन सबन को लखत है, दीनन लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। राजा लाचार मजबूर तो सबकी ओर हाथ फैलाते हैं, सबको देखते हैं कोई हमारी मदद करे, लेकिन लोग उसी की ओर जाते हैं जिससे कुछ पाने की इच्छा करते हैं, पाने की आशा करते हैं। और जो बिल्कुल निहंगम है, दीनहीन है, उसको लोग ठुकराते हुए, उसकी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो परम शक्ति है वो इसके विपरीत है। वह जो निराश्रित हैं उनको आश्रय देने वाला है। इसी को लक्ष्य करके कहा जा रहा है, त्वम अक्षयंतम क्षयंतम कृणोति, तुम निराश्रय को आश्रय प्रदान करने वाले हो। मघवा, हे इंद्र तुम मघवा हो। मघवा माने ऐश्वर्यवान हो। मघ माने ऐश्वर्य होते, मघवा माने ऐश्वर्यशाली। इंद्र का यह पर्यायवाची है। तो हे इंद्र, तुम सबके मालिक हो और ऐश्वर्यवान हो। सोमहम रेणुम इयर्ति, और तुम किए हुए पापों का निवारण करते हो, उन्हें नष्ट करते हो। तुम्हारे जो आश्रित हैं उनसे कोई भूल चूक हो जाती है तो तुम उसको भी निवारित कर देते हो, दूर कर देते हो। अब यहाँ पर भक्ति का विनम्र भाव है। इसी आधार पर हरि मैं पतित पावन सुने आदि आदि भक्ति काल में पद कहे गए हैं सूर्य तुलसी आदि भक्तों से। तो हरि मैं पतित पावन सुने, आप पापियों का उद्धार करते हैं। जिनका कोई नहीं होता उनके तुम होते हो। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जास कृपा सुदयाल द्रबो सकल कलिमल दहन। भक्तों ने निवेदन किया है, यद्यपि यह सत्य है कि प्रकृति में क्षमा नहीं है, करने का फल भोगना पड़ता है, कोई भी हो, राजा हो या प्रजा हो। लेकिन हम जब विनम्र होकर के उसको याद करते हैं तो वह एक पुण्य कार्य होता है, क्योंकि उस समय हमारा अहम विदलित हो जाता है। मनुष्य में नहीं, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जीव में सबसे बड़ी कमजोरी होती है, उसमें बड़ी जल्दी घमंड आ जाता है। अरे मैंने यह किया, मेरे समान कौन है, अरे सब बेकार हैं। तो यह कमजोरी होती है जीव की, प्राणी की। तो जब, क्योंकि यह उसका अहम है, और जब हम शरणागत होते हैं तो हमारा अहम विदलित हो जाता है। तो उस अहम का विदलित हो जाना ही एक बहुत बड़ा पुण्य है, और उस समय ईश्वर सहायता करता है। ईश्वर अन्यायी नहीं है, क्योंकि अगर न्यायकर्ता, न्यायाधीश अपराधी को क्षमा मुक्त करने लगे तब उसके अपराध, तब उसके दंड प्रक्रिया या न्यायपन में, न्यायशीलता में कमी आ जाती है। लेकिन उस परमात्मा की व्यवस्था बड़ी सूक्ष्म है। अहंकारवश कोई कुकृत्य हो गया, लेकिन जब अहंकार विदलित हो जाता है, वो भक्त शरणागत हो जाता है, तो वहाँ
उसके हृदय की जो सफाई है वह उस परमात्मा को संतुष्ट करती है, तो उसका फल उसको मिलता है तत्काल। यही रहस्य है भक्ति का। तो भक्ति में समर्पण होता है, अहंकार का विदलन होता है और वह स्थिति उस परमात्मा को परम प्रिय होती है। यही जो है उसका क्षमा करना है। लेकिन अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो शुभ भी होता है अशुभ भी होता चलता है। तो सामान्य संसार में तो कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत ऐसा भाप ले, लेकिन उसकी कारीगरी बड़ी सूक्ष्म है। प्रत्येक सांस का हिसाब किताब उसके यहाँ होता रहता है। उस के रहस्य को, उसकी शक्ति को हम अच्छी तरह से जान नहीं पाते हैं, और जितना ही गहराई में उतरते हैं उतना ही गहरा और क्षेत्र दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हम वेद के कथन के अनुसार पाप का, पुण्य का, जीवन का, आचरण का, सत्य का, असत्य का सूक्ष्म विवेचन करते चलें। तो वह रेणुम यर्ति, अब रेणु माने होता है तो धूल। धूल से मतलब हुआ कि धूमिल कर देने वाले अथवा जीवन को कलंकित कर देने वाले, मलिन कर देने वाले पाप के लिए यहाँ रेणु शब्द प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है। तो तुम जो हो वो पाप को, दोष को यर्ति माने नष्ट कर देते हो। देव इव अशनिमान, देव माने दिलोक के समान, अशनिमान माने वज्र धारण करने वाले हो। जैसे दिलोक से मतलब अंतरिक्ष लोक समझ लीजिए। जैसे अंतरिक्ष में वज्र रहता है, वज्रपात होता है, तो वज्रपात का प्रहार कोई नहीं सह पाता है, वैसे तुम जो हो ऐसा वज्र धारण करते हो कि जिसके प्रहार को कोई रोक नहीं सकता है। यानी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता है, तुम सर्वशक्तिमान हो। और देव यु अशनिमान, तुम अंतरिक्ष में वज्र की भांति वज्रधर हो हे इंद्र। तो विभम जनु, विभम माने संगठित हुए दुष्टों को, शत्रुओं को तुम तोड़ देने वाले हो, उनके दल को नष्ट भ्रष्ट करके निरीह बना देने वाले हो। कोई अगर यह चाहे कि हम बहुत बड़ा संगठन किए हैं, बहुत बड़ी सेना रखते हैं और हम जैसा चाहें वैसा कर डालेंगे, तो यह उसका भ्रम है। वह सर्व समर्थ जो चाहता है वही होता है। अब इसको तो आप जानते हैं, मोटे रूप में देख लीजिए कि कभी हिटलर ने कहा कि हम जब चाहें तब 1 घंटे में संसार को नष्ट कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। बड़ा उसको आत्मविश्वास था इस विषय में, लेकिन वो भ्रांत समझिए, वो भूल गया परमात्मा को, अंत में वही बुरी तरह से विनष्ट हो गया। ऐसे तमाम उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। आज भी देखें, रूस ने सोचा था कि हम तुरंत जो है वो ज़ेलेंस्की को हरा देंगे 2-4 दिन में, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया। तो किसी बलवान का बल तभी सफल हो पाता है जब वो परम बलशाली चाहे। तो अहंकारी का अहंकार टूटता है। उसी बात को संकेतित किया जा रहा है कि विभम जनु, जो बड़े संगठित शक्ति संपन्न हैं और अपने शक्ति पर फूले नहीं समा रहे हैं, अनियंत्रित हो जा रहे हैं, उनके संगठन को तुम तोड़ देने वाले हो, उनके अहंकार को तुम नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले हो। तुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वाले हो, सर्वसमर्थ हो। और तुम अस्तोतारम वसौधात, अस्तोतारम माने विनम्रता पूर्वक शरणागत होकर जो तुम्हारी स्तुति करते हैं, ऐसे अस्तोता को तुम वसौधात, वसु कहते हैं धन ऐश्वर्य को, उनमें तुम धन ऐश्वर्य धारण कराने वाले हो। यानी जो विनम्रता पूर्वक तुम्हारी प्रार्थना करता है,
शुद्ध भाव से, शुद्ध हृदय से उसको तुम धन धान से संपूर्ण करते हो। यह तुम्हारी शक्तिमत्ता है, तुम्हारी महत्ता है। यह इंद्र निराश्रितों को आश्रय प्रदान करता है, किए हुए पापों को नष्ट करता है। इंद्र वज्र धारण करता है और शत्रुओं का संगठन तोड़ता है तथा स्तुति करता भक्तों को वैभव प्रदान करता है। पद रूपांतरण है, इंद्र निराश्रित दीनों का है आश्रयदाता। इंद्र निराश्रित दीनों का है आश्रयदाता, किए हुए पापों को भी है नष्ट कराता। इंद्र शत्रुओं का सुगठित दल तोड़ डालता, भक्तों को वैभव प्रदान कर कष्ट टालता। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है इंद्र का सूर्य रूप में कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजन्तक्रमिषणत्सौर्यस्यञ्जेत शम्रैरमत्सस्रबाणम् आकृष्ण एम् जुहुराडो जिघर्तित्वचो बुद्धेरजसो अस्य योनौ। इस 14वें मंत्र में इंद्र अपनी सत्ता को सूर्य रूप में प्रकाशित करता है और वही विद्युत बनकर मेघों में समा जाता है। तो यह कथन वेद का बाद में विस्तार पाता रहा और जब जिज्ञासु भक्त का हृदय विचार जगत में प्रवेश करता है तो सर्वत्र से एक ही सत्ता का अनुभवन होता है। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुसलमानों में, विश्वास क्रिश्चियन में, तो सत्य है सुजन में। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दिगों में, मन में तथा वचन में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुसलमानों में, विश्वास क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में। तो एक ही तो असीम उल्लास विश्व में पाता विविधाभास। तो वही उरूर में प्रेमोच्छ्वास, काव्य में रस कुसुमों में वास। तत्व एक है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। तो है तो एक, लेकिन वह अनेक रूपों में भासमान होता है। दार्शनिक विचारधारा इसी आधार पर चली है आगे और अंत में जब विचार की गहनता में प्रवेश करता है जिज्ञासु, तो उसे यही स्पष्ट देख पड़ता है कि एकम सत्य, सत्य केवल एक है और सर्वम खलु इदं ब्रह्म, यह सब संसार ब्रह्म ही है, उसी का विस्तार है, एक ही का अनंत विस्तार। तो यह अनुभूति की गहराई जितनी गहन होती है उतनी ही एक रूपता और अनेकता में एकता का आभास होने लगता है। तो वही विचार लगभग इसमें भी प्रकट हुआ है। तो वह इंद्र जो एकमात्र इस सृष्टि का संचालक देवता है या शक्ति है, उसने अपने को अनेक रूपों में विभक्त करके अपना प्राकट्य भिन्न भिन्न रूपों में करता रहता है। वही नहीं कहा भी गया अनेक जगह, तदेव अग्नि सदादित्य वायुस्तल चंद्रमा तदापा तत्प्रजापति, ये सब है वेद में ही कहा गया। वही अग्नि है, वही आदित्य है, तुम ही हो अग्नि, तुम ही आदित्य, तुम ही किरणों में करते नृत्य, तुम्ही से ज्योतिष सब संसार। तो यह है, जब मनुष्य अनुभूति में उतरता है तो अंत में उसे सर्वत्र वही दिखाई देता है
मेघदूत में भी है। जब यक्ष अपने प्रियतमा के प्रेम में डूब जाता है तो उसे फिर सा जगत सकले कोय अमद्वैतवादा, तो उसे अपनी वो प्रियतमा ही चारों ओर दिखाई पड़ने लगती है। मेघों में उसके केश जाल हैं, विद्युत में उसके शरीर की चमक है, तो बस वही जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। तो बस सब सर्वम खलुदम ब्रह्म, बस वही विचारधारा में सब जब मनुष्य भाव के साथ चिंतन जगत में प्रवेश करता है तो सब फिर उसे कोई अद्वैतवाद, द्वैतवाद समाप्त हो जाता है और फिर यह अद्वैतवाद ही तो सब है, ऐसा विचार आने लगता है। तो वही सर्वत्र है। तो कुछ मतलब वही चिंतन की गहनता से निकलने वाले भाव हैं, और वेद में कोई ऐसा भाव नहीं है जो बाद में स्वतंत्र कहा जा सके। सबका मूल, सबका अंकुरण कहीं न कहीं वेद में है। तो अयम सूर्यस्य चक्रम इष्णत, इंद्र ने अपने को सूर्य चक्र के रूप में प्रेरित किया, और जुहुराणः कृष्णः, जुहुराणः माने कुटिल टेढ़े मेढ़े, कृष्ण माने काले काले बादलों में वो समा गया, और वह तेजस्वी जल के मूलभूत स्थान अंतरिक्ष में बुधने यौनौ, रजसः बुधने यौनौ, तेजस्वी अंतरिक्ष के स्थान पर, यौन माने उत्पत्ति स्थान, तो वह तेजस्वी अंतरिक्ष के उत्पत्ति स्थान यानी उसमें छाए हुए मेघों के बीच समा गया, और जल के मूलभूत स्थान अंतरिक्ष में यह इंद्र सूर्य रूप में अपनी किरणों को के माध्यम से समा गया। और किस रूप में समा गया? विद्युत रूप में वह बस गया। तो देखिए बंधुओं, इस बात को कई बार हम लोग कहते सुनते आ रहे हैं कि वास्तव में जो कुछ तेज है, जो कुछ प्रकाश है, वो सब एक ही तत्व है, सूर्य, और जो है वह अग्नि और विद्युत सब एक ही रूप है। जो जहाँ ऊष्मा है, जहाँ तेज है, जहाँ प्रकाश है, वो सब सूर्य ही है या अग्नि ही है या विद्युत ही है, सब एक रूप ही है, उसी का विस्तार है। तो वह सूर्य ही या सूर्य रूप इंद्र ही, देखो ये तो हम कहते आए हैं श्रुति ग्रंथों के आधार पर कि इंद्र एवं सूर्य, इंद्र ही सूर्य है, इंद्रियो आत्मा इंद्रियो, तमाम इंद्र का तमाम रूप दिया गया है। व्याख्याकारों ने व्याख्याएं की है ब्राह्मण ग्रंथों में, अन्य श्रुति ग्रंथों में। तो वो और वही सब अद्वैतवाद है। जब भिन्न भिन्न स्थानों में दिखाई पड़ने लगती है, भिन्न भिन्न रूप में एक शक्ति, तो हम भिन्नता देखते हैं। फिर धीरे धीरे वो भाव की सघनता में एक होने जाती है, और फिर जब एक हो जाती है तो सर्वत्र एक ही तत्व दिखाई पड़ने लगता है। वहीं पर द्वैतवाद से अद्वैतवाद हो जाता है। सर्वेश्वरवाद भी वही है कि सब कुछ ईश्वर ही रूप में दिखाई देने लगता है, एक ही तत्व का दर्शन होने लगता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनि शुल्च विश्वपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता का कथन है कि जो ज्ञानी हो जाते हैं, जिन्हें तत्व ज्ञान हो जाता है, उनको एक ही तत्व का दर्शन होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि, गवि माने गाय में, हस्तिन माने हाथी में, शून्य माने कुत्ते में, शपाक माने चांडाल में एक ही तत्व दिखाई पड़ता है। ज्ञानी लोग समदर्शी होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनि शून्य च विश्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो वही बात है कि वो तेजस्वी इंद्र जो है वो जल के मूलभूत स्थान अंतरिक्ष में ईम जिघरती,
विद्युत रूप में व्याप्त हो जाता है, समा जाता है। इंद्र ने आदित्य के चक्र को प्रेरित किया और इस प्रकार वो कुटिल गतिशील काले काले बादलों में उनके मध्य जल के मूलभूत स्थान आकाश में विद्युत रूप में विद्यमान होकर के प्रतिष्ठित हो गया। तो इस प्रकार से इंद्र सूर्य रूप में अपना प्रभाव दिखाता है। फिर बादलों में जल में वह अपने किरणों को या किरणों के रूप में स्वयं को स्थापित करके बिजली का रूप दिखाता है और उसके भिन्न भिन्न रूप दृश्यमान होते हैं। तो इसी इंद्र ने सूर्य चक्र को निकट चलाया, पद रूपांतरण है। इसी इंद्र ने सूर्य चक्र को निकट चलाया, बढ़ते आते अंधकार को दूर भगाया। काले काले मेघ गगन में जो हैं छाए, उनमें विद्युत बने इंद्र स्थान जमाए। तो जब काले बादल आकाश में छाते हैं तब उनमें सूर्य की किरणें प्रविष्ट होती हैं और बिजली बन जाती हैं, विद्युत हो जाते हैं। यही इंद्र का परिवर्तित रूप है। सूर्य रूप जो है, इंद्र रूप सूर्य, सूर्य रूप विद्युत, यह सब एक ही रूप है। इंद्र की ही सर्वत्र व्याप्ति है। जो प्रकाश है, जो ऊष्मा है, जो तीव्रता है, वो सब इंद्र के ही गुण हैं, उसी के प्रकाशित रूप हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 17वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्र और छंद एक पदा विराट है। शीर्षक है अग्नि के प्रकट रूप के रक्षक कौन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। असि ज्ञान्यजमानो न होता। इस 15वें मंत्र में अग्नि को प्रकट रूप में दिनों रात कौन जागृत रखते हैं, इसका कथन है। दिन में तो जो याज्ञिक हैं, ऋत्विज हैं, वे उसे यज्ञ वेदी में प्रज्वलित रखते हैं, उसको प्रकट रूप में चेताए रखते हैं, जगाए रखते हैं। यद्यपि सूक्ष्म रूप से तो सर्वत्र है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ अग्नि ना हो। जल में भी है, थल में भी है, पत्थर में भी है, काष्ठ में भी है, सर्वत्र है, शरीर में भी है। तो अग्नि तो सर्वत्र है, लेकिन उसका प्रकट रूप रात और दिन में कब होता है, इस तथ्य का उद्घाटन किया गया है। तो दिन में तो अग्निदेव को प्रकट रूप देते हैं ऋत्विज, यज्ञ कराने वाले याजक गण, लेकिन रात में गृहस्थ यजमान उसे भिन्न भिन्न रूपों में प्रज्वलित रखते हैं। दीपक रूप में और अन्य रूपों में अग्नि का प्रज्वलन रात में भी यजमानों द्वारा होता रहता है। तो अग्नि का प्रकट रूप कभी लुप्त नहीं होता है। उसे दिन में यज्ञ कराने वाले याजक या ऋत्विज प्रकट किए रहते हैं, सामने दिखाते रहते हैं अग्नि की प्रचंडता को, ज्वाला को, और रात को किसी न किसी रूप में गृहस्थ दीप रूप में या अन्य रूपों में प्रकट कराते हैं। तो अब देखिए, है तो सूक्त इंद्र का, लेकिन इंद्र ही भिन्न भिन्न रूपों में है। वही सूर्य रूप में भी है, वही अग्नि तदेव अग्निस्तदादित्यस्तद वायुस्तद चंद्रमा कहा ही गया, वही सब कुछ है। तो यहाँ पर अग्नि रूप में उसका चित्रण है। तो शब्दार्थ देखें,
अरे यह मंत्र अभी तक अपने में एक विलक्षण मंत्र है। इसमें सब मिला करके कुल 4 ही शब्द हैं। अस्य कन्याम यजमानो न होता, इतने ही में सीमित है मंत्र। तो अस्य कन्याम कहते हैं रात्रि को, तो सप्तमी है, तो अस्य कन्याम माने रात्रि में जो है वह यजमान है जो उसको जागृत रखता है, और दिन में होता माने अग्नि के आवाहक, अग्नि के प्रज्वलन करता, यज्ञ वेदी में अग्नि को प्रकट कराने वाले याजक गण उसे प्रत्यक्ष दृश्यमान बनाते हैं। तो और इस प्रकार से वे अग्नि के प्रत्यक्ष रूप का संरक्षण करते हैं। तो रात्रि में अशिकन्याम, अशिकन्य शब्द कहते हैं रात्रि को, सप्तमी है अशिकन्याम। रात्रि में उसको यजमान अपने घर में दीपक कांच के रूप में प्रज्वलित रखते हैं, और दिन में यज्ञ वेदी में याजक गण रखते हैं। तो दिन में यज्ञ करते समय अग्निदेव की रक्षा, उसका प्रज्वलन ऋत्विज गण करते हैं, पर रात्रि में उन सबके अभाव में यजमान ही अग्नि के विविध रूपों में, दीप आदि के रूपों में प्रकटीकरण किए रहते हैं, उसको प्रत्यक्ष किए रहते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से यजमान को अग्निध्र कहा जाता है। अग्निम धारयति अग्निध्र, तो यजमान को अग्निध्र इसीलिए कहा जाता है कि वो अग्नि की रक्षा करता है। रात्रि में भी जब अग्निहोत्र नहीं चलता है तो भी किसी न किसी रूप में, दीप आदि के रूप में गृहस्थों के यहाँ, यजमानों के यहाँ अग्नि का प्रकट प्रारूप देखा जा सकता है। पद रूपांतरण है, दिन में रक्षा अग्नि की ऋत्विज करें सुजान। दिन में रक्षा अग्नि की ऋत्विज करें सुजान, रक्षा करते रात्रि में किंतु कुशल यजमान। ओ वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि, और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अभीष्ट की प्राप्ति हेतु इंद्र की उपासना आवश्यक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गव्यन्त इन्द्रं सख्याय विप्रा अश्वायन्तो वृषणं भाजयन्तः जनीयन्तो जनितामक्षितो दिमाच्या पजामो वतेन कोशम्। इस 16वें मंत्र में इंद्र की उपासना की उपयोगिता का कथन किया गया है। जो जन धन धान्य पुत्र परिवार स्त्री के इच्छुक हैं, सुखी संपन्न परिवार चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे इंद्र की उपासना करें, क्योंकि इंद्र सक्षम है सब कुछ प्रदान करने में। कहा जा रहा है कि ये जना, जो लोग गव्यंतः माने गव्य की यानी गोधन की इच्छा करते हैं। गोधन वैदिक युग का सबसे बड़ा धन था। जो खरीद फरोख्त होती थी, लेन देन होता था, वो प्रायः गायों के माध्यम से होता था। करेंसी वही थी। तो इसलिए गोधन उस युग का सबसे बड़ा धन था। आज की भांति आबादी तो ज़्यादा थी नहीं, भूमि का व्यापक प्रसार था, चरागाह थे व्यापक रूप में। तो जितनी गायें होती थी उनको रखने के लिए, चारे आदि के लिए कोई समस्या नहीं थी।
तो गायें ज़्यादा से ज़्यादा रखती थी, जिसके पास जितनी गायें होती थीं वो उतना ही धनी माना जाता था। तो उसी आधार पर कहा जा रहा है कि जो लोग धन की विविध कोटियों में गोधन की इच्छा करते हैं, तो गोधन की इच्छा करने वालों को गव्यंता कहा गया है। और जो अश्वायंता, जो अश्व माने घोड़े की इच्छा करते हैं, अश्वायंता माने अश्वों की इच्छा करते हैं कि हमको बड़े ही तीव्र गति वाले कुशल सुशोभन अश्व मिलें। इस प्रकार जो अश्वायंता हैं, अश्वों के घोड़ों की उपलब्धि के इच्छुक हैं। और जो वाजयंता, वाज माने होता है अन्न, अन्न सबसे बड़ा धन है भाई, हम खाते हैं, जीते हैं, दूसरों को भी खिलाते जिलाते हैं। वैसे वाज माने बल भी होता है, तो चाहें तो हम बल को चाहने वाले, या जब धन की बात कही जा रही है, गोधन की, अश्वधन की, तो उसमें फिर अन्न धन उसी कोट में, उसी संदर्भ में आ गया। तो लोग जो गव्यंता हैं, गायों की यानी गोधन को पाने के इच्छुक हैं, जो अश्वायंता वाज्य धन के पाने के इच्छुक हैं, और जो वाजयंता माने अन्न धन पाने के इच्छुक हैं, और जो जनीयंता, जनीयंता माने जन्म देने वाली यानी नारी के स्वरूपा स्त्री मिले, वे सब लोग क्या करें? वृषणम, वृषणम माने बलवान, अथवा वृषण कहते हैं परमदानी को। वृष वर्षा से भी होता है, वृष बैल से भी या बलवान से भी होता है। तो एक बात हम कहते आ रहे हैं कि वृष बैल के अर्थ में बहुत कम या शायद न के बराबर प्रयोग है ऋग्वेद में। वृष बाद में रूल हो गया बैल के लिए। तो वृषण माने बलवान या वृष माने वर्षा। वर्षा में भी जल बड़े पर्याप्त मात्रा में गिरता है आकाश से। तो वैसे दानी जो परम दान किया जाता है, तो जो दान की बरसात कर देता है यानी पर्याप्त मात्रा में दान देता है, उसको वृषण कहा जाता है। और बलवान को भी वृषण कहा जाता है। तो पहले कहा गया है कि जो लोग गोधन, बाजधन, अन्नधन चाहते हैं, और जो लोग सुंदर नारी की पत्नी की इच्छा रखते हैं, वे सब इंद्र की भक्ति करें। इंद्र कैसा है? वृषण है, बलवान है, और इच्छित को वर्षा की तरह देने वाला है, यानी पर्याप्त मात्रा में मनोवांछित को प्रदान करने वाला है। और वह जनिदाम में मनोवांछित, मनोनुकूल स्त्री को भी यानी भार्या को भी प्रदान करने वाला है। और अक्षितोतिम, अक्षितोतिम माने संरक्षण के साधनों को भी देने वाला है, क्योंकि सब कुछ रहे लेकिन अगर संरक्षण के साधन न रहें, आदमी निराश्रित रहे, तो फिर लूटने पाटने वाले सब ले लेंगे, छीन लेंगे। तो इसलिए सबके बाद में ऋषि कह रहा है कि अक्षितोतिम, वह इंद्र जो है संरक्षण साधनों को भी प्रदान करने वाला है, उससे भी अपने भक्त को, उपासक को युक्त करने वाला है। तो ऐसे इंद्र को, इंद्रम, ऐसे इंद्र को आच्यावयामा, हम अच्छी तरह से अपने पक्ष में बुलाते हैं, अपनी ओर करते हैं, उसका आवाहन करते हैं। इसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि कैसे अवते कोशम ना, अवत कहते हैं कुएं को। अवत माने कुआं, कूप। अब यह शब्द तो आजकल नहीं प्रयोग होता है, लौकिक संस्कृत में भी नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में अवत माने कूप होता है, कुआं। तो कूप से कोशम ना, कोश तो खजाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ प्रसंगानुकूल होगा
जल को खींच कर लाने वाले पात्र के समान बाल्टी, घड़ा आदि। तो कुआं होता था नहीं, कुआं में लोग नम्र होकर के यानी नीचे झुक करके डोल या घड़ा रस्सी से बांध कर डालते थे और पानी को कूप के ऊपर खींचते थे और अंत में उसको ग्रहण करते थे। तो वो बता रहा है कि जैसे जल का इच्छुक कुएं में डोल डाल करके यानी घट डाल करके या वो जल को संचित करने वाला कोई पात्र डाल करके रस्सी के माध्यम से उसको अपनी ओर खींचते हैं और उस जल को अपना बना लेते हैं, उसी प्रकार से तुम इंद्र की कृपा को, करुणा को अपनी ओर खींचो और इंद्र को अपना बना लो। तो हम याजक गायों के, अश्वों के, अन्नों के, स्त्रियों के इच्छुक हैं। जिस प्रकार पिपासु कुएं से जल से भरे पात्र को निकालते हैं, अपना बना लेते हैं, उसी प्रकार हम भी बलवान, भार्याप्रद, क्षीण न होने वाले, संरक्षण साधनों से युक्त इंद्र को अपनी ओर बुला लें, अपना बना लें। जैसे कूप से लोग जल निकाल करके उसको अपना बना लेते हैं, वैसे हम नम्र होकर के इंद्र को भक्तपूर्वक अपना बना लें, ताकि हमें जो है वो क्या प्राप्त हो सके, गोधन, अश्वधन और धन धान्य, अनुकूल भार्या आदि। तो हम याजक गायों के, अश्वों के, अन्नों के, स्त्रियों के इच्छुक हैं। जिस प्रकार पिपासु कुएं से जल से भरे पात्र को खींचकर निकालकर अपना लेता है, अपना बना लेता है, उसी प्रकार हम भी बलवान, भार्याप्रद, क्षीण न होने वाले, संरक्षण साधनों से युक्त उस इंद्र को अपनी ओर बुलावें, अपना बना लें, उसके आराधना में संलग्न हो जाएं, उसके उपासक बन जाएं। पद्य रूपांतरण है, हम यजमानों में गायों अश्वों की इच्छा भारी, हम यजमानों में गायों अश्वों की इच्छा भारी, चाह रहे हैं हम अन्नों को त्यों गृहिणी सन्नारी, चाह रहे हैं हम अन्नों को त्यों गृहिणी सन्नारी, ज्यों जल पात्र कूप से बाहर भरकर प्यासे लाते, हम सुखेच्छु त्यों सुखद इंद्र को अपने पास बुलाते। ओम।